तो स्क्रीन दिख रहा है आपको? पीडीएफ सबको दिख रहा है? ठीक। तो लास्ट टाइम आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ा रहे थे, ठीक है, जिसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट बताए थे, देन कॉन्सेंट्रेशन बताए थे, कॉन्सेंट्रेशन से फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन कैसे चेंज होता है वो आपको दिखाए थे, देन इक्विलिब्रियम रिएक्शन में रेट कैसे बढ़ता घटता है वो आपको बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट होगा तो आपका रेट में क्या फर्क पड़ेगा, कैटलिस्ट नहीं होगा तो रेट में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, यह सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। सबसे फर्स्ट चीज है प्रेजेंस ऑफ ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो हम सबको पता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जिसके वजह से रिएक्शंस फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके वजह से रिएक्शंस फास्ट होते हैं। तो रिएक्शंस फास्ट होने का रीज़न क्या है? तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, इनके एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे लेके आते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट है, सपोज करो ए और बी, कोई भी आपके पास रिएक्टेंट है। ठीक, तो जब हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो कैटलिस्ट का काम क्या है कि अगर इस रिएक्शन को चलने के लिए अगर 20 किलो जूल का एनर्जी चाहिए तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इस 20 किलो जूल को 15 में लेके आएगा, 18 में लेके आएगा, और इस तरीके से आपका रिएक्शन जो है वो जल्दी से खत्म हो सकता है, मतलब स्पीड अप हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है जिस जो चाहिए, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स को चाहिए रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। और वो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई और बेस में स्मॉल ए। ठीक है, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हर रिएक्शन के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होता है। ठीक है, देन डेफिनेशन क्या है, द फंक्शन ऑफ ए पॉजिटिव कैटलिस्ट इज टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है कैटलिस्ट। जब एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट कम करेगा तो हम कहेंगे उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक, जब एक्टिवेशन एनर्जी को वो बढ़ा देगा तो हम कहेंगे उसे नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ग्रेटर द डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, हाइयर इज द रिएक्शन रेट एज शोन इन फिगर। यहाँ पे देखिए दो ग्राफ आपको दिखाया है, इधर साइड में पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी है आपके रिएक्शन का, या यू कहे तो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स का। ठीक, वो पोटेंशियल एनर्जी का एक बैरियर है। बैरियर कहने का मतलब है कि उतना पोटेंशियल एनर्जी हमको देना ही होगा रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। देन जो कंटिन्यू ग्राफ है यहाँ पे देखिए, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट। ये रिएक्शन पाथ है जहाँ पे कैटलिस्ट यूज नहीं किया जा रहा है। और इस जगह पे आपको ग्राफ जो ऊपर में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी है जिसके वजह से मुझे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता हुआ दिख रहा है। देन एक रिएक्शन पाथ है इस जगह पे, जहाँ जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होता हुआ दिख रहा है मुझे, और प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक्चुअल में कैटलिस्ट का काम होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में कैटलिस्ट का काम है। अभी कैटलिस्ट के काम में देखिए यहाँ पे एक नया चीज है आपके लिए, कॉलिजन नंबर। ये कॉलिजन नंबर है क्या? तो जब भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है। मैंने आपको पढ़ाया था ये कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, आपको पढ़ाया है ना कॉलिजन थ्योरी मैंने? ध्यान है किसी को? मेरे ख्याल से पढ़ाया है आप लोगों को।
ठीक है। तो कॉलिजन थ्योरी में कॉलिजन नंबर जो होता है ये हमें बताता है कि एक रिएक्शन में, जैसे मान लो मैंने अभी आपको यहाँ लिखा कि ए प्लस बी, ठीक, ये आपको क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। तो इस प्रोडक्ट देने के दरमियान में क्या होता है कि ए और बी आपस में जब तक नहीं टकराएंगे तब तक आपको कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इफेक्टिव कोलिजन मैंने आपको बताया था उस टाइम कि वैसा कोलिजन जिससे हमको रिएक्शंस देखने को मिले। तो जितने भी कोलिजन्स होते हैं पूरे केमिकल रिएक्शन में उसे हम कहते हैं कोलिजन नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जितने भी कोलिजन्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसे हम कहते हैं कोलिजन नंबर। तो ये पूरा आपका ग्राफ है। ठीक है, देखिए दोनों ग्राफ लगभग सेम है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और सॉरी पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट दोनों का। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज ना हो और इधर का उधर ना बना दें, बस थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप इस ग्राफ में अगर आपको याद नहीं आता है तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जस्ट ऐसे उठा के ऐसे नीचे लेके चले आइए। ठीक है, या फिर यूं आपको रखना है कि जो डॉटेड लाइन है वो आपके इस कंटिन्यूअस पॉइंट के लाइन से ऊपर होना चाहिए। वहां हमने नीचे देखा था, यहाँ ऊपर होना चाहिए। दोनों ग्राफ के लाइंस में यही फर्क है। ठीक, अब नेगेटिव कैटलिस्ट का काम क्या होगा, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लोज डाउन। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। मतलब ये जो रिएक्शन है ये आपका स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे चलेगा ये रिएक्शन। तो दोनों के रिएक्शन में क्या फर्क है, एक रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा और एक रिएक्शन आपका स्लो हो जाएगा। A negative catalyst increases the activation energy by changing the reaction mechanism. Due to this increased activation energy, some active molecules become inactive and thus the rate of reaction decreases. तो यहाँ पे इसका ठीक उल्टा हमें सिर्फ ठीक उल्टा क्या बोलते हैं काम दिखता है। कैसे, तो वहां पे अगर 10 कोलिजन हो रहे थे, जैसे अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट में अगर 10 कोलिजन होते हैं तो यहाँ पे आपको 10 के जगह पे सिर्फ 5 6 या 7 ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके वजह से आपका रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो स्लो होने का मेजर रीजन क्या है, तो रिएक्टेंट्स का एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देना। ठीक, जैसे वहां पे 20 किलो जूल के जगह पे 18 15 ऐसे करता था पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये क्या करेगा 20 के जगह पे इसको बढ़ा के कर देगा 22 25 26 ऐसे कर देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता लेकिन इतना बढ़ाता है कि आपके रिएक्शन में इफेक्ट आ जाए। सबको आवाज नहीं आ रहा क्या, सिर्फ ज्योति को नहीं आ रहा? किनको इनको आवाज नहीं आ रहा? ज्योति चेक करो फिर से, वो सबको आ रहा है, ज्योति चेक कीजिए अपना। ठीक है, चलिए आप एक बार ग्राफ देख लीजिए फिर मैं आगे चलूंगा। एक बार ग्राफ देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और ये ग्राफ मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया है। ठीक है, आपको जो डाउट है अब देखिए पूछ लीजिए वापस से।
हो गया ये ग्राफ। पॉजिटिव कैटलिस्ट ग्राफ हो गया। चलिए नेक्स्ट नेगेटिव का देख लीजिए। देखो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बनाना होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव और इफेक्ट ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट पूछता है। हो गया। सबका हो गया। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मैंने यहाँ आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर काफ़ी कुछ लिख के दिया है, लेकिन इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। ये न्यूमेरिकल के पर्पज से मैंने आपको यहाँ दे रखा है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो यहाँ पे मार्क कर दूंगा। आप जब नोट्स बनाएंगे अपना, तो उस चीज़ को वैसे वहाँ मार्क कर लेंगे बोर्ड के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है कि हर 10 डिग्री राइज पे अगर मैं किसी भी रिएक्शन के 10 डिग्री बढ़ाते चले जाऊं, अभी अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो 20 कर दूं, 30 कर दूं, 40 कर दूं, तो हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है या तो वो डबल हो जाएगा या फिर वो ट्रिपल हो जाएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं, दिस इज प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं आप। तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड फॉर एवरी 10 डिग्री rise in temperature the rate of reaction for many reaction gets doubled or tripled। ठीक है, इफेक्ट इसमें टेम्परेचर को दिखाने दर्शाने के लिए एक कोएफिशिएंट का यूज किया जाता है जिसको म्यू कहते हैं, विच इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और यहाँ जो फॉर्मूला है ये यूज किया जाता है के टी प्लस 10 अपॉन के टी। ठीक, यहाँ पे देखिए के टी प्लस 10 लिखा है, तो के टी रेट कांस्टेंट तब का जब किसी टेम्परेचर पे दिया जाए, मतलब आपको अगर रिएक्शन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अगर पूछा गया है आपको किसी रिएक्शन के लिए 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका जो न्यूमेरेटर होगा ये हो जाएगा के 40 पे, इसीलिए मैंने वहाँ पे टी प्लस 10 लिखा है। ठीक है, तो ये फर्क है इन दोनों, हर 10 डिग्री राइज पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो ये आपका ये हिस्सा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद डेफिनेशन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन
is defined as the ratio of specific reaction rates of a reaction at two temperatures differing by 10 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय म्यू. ये जो हिस्सा है ये भी आपका बोर्ड के लिए आएगा. ठीक. लेकिन आप अगर लिखना चाहे तो ही लिखें. ठीक है, डजेंट मैटर, आप नहीं लिखेंगे तो भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेगा. ये जो फॉर्मूला है यहाँ में लिखा है दो टेम्परेचर पॉइंट. दो टेम्परेचर पॉइंट कहने का मतलब एक अगर 30 डिग्री हो तो दूसरा 40 डिग्री. के टी वन अगर 30 डिग्री है तो के टी टू आपका 40 डिग्री होना चाहिए. ये एक फॉर्मूला है. के टी टू बाई के टी वन इज इक्वल्स टू म्यू का पावर डेल्टा टी बाई 10. डेल्टा टी आपका क्या है तो टी टू माइनस टी वन, मतलब फाइनल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अर्हेनियस ने एक फॉर्मूला दिया. ठीक है, रेट कांस्टेंट के लिए k इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. के है हमारा रेट कांस्टेंट, ए है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर. फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहने का मतलब है कि जो रिएक्शन है वो कितनी बार कोलाइड कर रहा है. ठीक, रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स कितनी बार कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन नंबर जिसको हम बोलते हैं, ये वैसा ही है. देन ई ए आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस कांस्टेंट हो गया, टी आपका टेम्परेचर है. तो इसको जब हम लॉग में लेंगे इस फॉर्मूले को तो लॉग से फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा. देखिए ये एक ही फॉर्मूले को मैंने दो तरीके से लिखा है, लॉग के वन बाई के टू और यहाँ पे लॉग के टू बाई के वन. के वन बाई के टू में क्या है, माइनस साइन आता है और के टू बाई के वन में माइनस साइन नहीं आता है. ठीक है, आप किसी भी एक को लेके आप बना सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइनस प्लस के लिए लफड़ा होना चाहिए. आप जो भी फॉर्मूला देखे उसके थ्रू आप क्वेश्चंस बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे कितने फॉर्मूले आपको मिल गए, एक, दो और एक, तीन फॉर्मूला. बोर्ड के लिए आपको इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पे के टी प्लस 10 बाई के टी और ये म्यू डेल टी डिवाइड बाई 10. उसके बाद आपको अगर कॉम्पिटिशन्स के लिए पढ़ना है तो आप ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं. हालांकि ये फॉर्मूला आपके बोर्ड में भी यूज होता है लेकिन क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं इसके ऊपर. देन नेक्स्ट है आपका एक्टिवेशन एनर्जी. इसमें एक मिनट, देखिए यहाँ इस फॉर्मूला को लिखिए फिर मैं क्वेश्चन करा. क्वेश्चन है इसके ऊपर, फॉर्मूला लिखिए पहले फिर क्वेश्चन बनाना है. सबका लिख के हो जाए तो यस लिख के फिर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा. देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए. कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, देखिए बनाने का प्रयास कीजिए.
बन रहा है क्वेश्चन। लॉग टेन का वैल्यू मेरे ख्याल से 1 होता है। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। चलो रोशन का आ गया बाकी लोगों का। ठीक है, जिनसे न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होता है, आपको जो मैं सॉल्यूशन देता हूँ एनसीईआरटी का, उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आप 2 बार 3 बार बना लीजिए। एग्जाम में वही न्यूमेरिकल्स आपके काम आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए सबको, जिनसे नहीं बनता है वो ऐसा भी कर सकते हैं। भाई बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे बिल्कुल भी नहीं बनता, तो आप थ्योरी पढ़िए और जो न्यूमेरिकल है उसको आप एकदम 2 बार 3 बार देख देख के बनाइए। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, देखिए। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन ए प्लस बी कहाँ हो जा रहा है, प्रोडक्ट्स की ओर, इज 105.73 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको ई ए एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको T1। The products are formed at the rate of 0.133 mole per liter per minute. This is R1, rate 1. ठीक है, what will be the rate of formation of products at 80 degree Celsius? ये है मेरा T2। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कह रहा है क्या, R2 निकालिए। ठीक है, तो हम यहाँ से एक चीज कर सकते हैं क्या, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल्स टू K1 A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। ठीक, उसी तरीके से हम R2 भी लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल्स टू K2। ठीक, और K2 के बाद A भी वही आएगा और B भी वही आएगा, क्योंकि एक ही रिएक्शन को 2 रेट से चल रहा है, 2 टेम्परेचर पे चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, R2 बाय R1 का हम रेशियो लेके चलेंगे, इज इक्वल्स टू K2 बाय K1। ठीक है, हम यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपका बन जाना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो, आपके पास जो लास्ट फार्मूला था, आप लास्ट फार्मूला में भी लगा सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, आप लास्ट फार्मूला में भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस मेथड से भी अलग चल सकते हैं। आप डायरेक्टली वहां से भी लगा लो। देखो R2/R1 जो है वो आपका K2/K1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ऐसा डाल सकता हूँ log R2/R1, और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, लास्ट फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, EA/2.303, EA/2.303, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए K2/K1 है, तो इसको मैं R2/R1 करके भी आगे चल सकता हूँ। ठीक है, डजेंट मैटर, तो आपका फटाक से बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा अब। ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया है आप ट्राई करेंगे।
जिनका बन गया बहुत बढ़िया, जिनका बन गया है बहुत बढ़िया। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप बना रहे हैं तो अच्छी बात है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताया है। देन इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन दोनों बताया है। तो आप इसे एक बार पढ़िए खुद से, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एक एक पैरा पढ़ते चले जाइए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जो कोलिजन थ्योरी मैंने आपको बताया है, कोलिजन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस थ्योरी को आप याद कीजिए और इसको एक बार पढ़ते चले जाइए। अगर उसके बाद डाउट है तो फिर पूछते चले जाइए। फर्स्ट पैरा में कोई डाउट है किसी को? चलिए, इफेक्टिव कोलिजन्स का डेफिनेशन देखिए, उसको पढ़िए। आपको जो इफेक्टिव कोलिजन्स का जो मैंने नोट्स दिया था, या जो बोर्ड आपको शेयर किया था ना बनाने के बाद, आप उसको वापस से एक बार देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है ये जस्ट लाइक एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि हम एनर्जी, हम कहते क्या है कि हमने एनर्जी सप्लाई किया है। ठीक, लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी हमको क्या बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे देखो आप एक चीज पढ़ते हैं एनर्शिया। ठीक है, तो एनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल फोर्स है। ठीक है, इंटरनल हिस्सा है जो उसके सेंटर में लगता है। तो इसी तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी है किसी भी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर का वो एनर्जी है, और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए जिससे कि रिएक्शंस हमको देखने को मिले। तो कभी कभी थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम हो जाते हैं, और ये सभी आपके प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, इसे हम याद नहीं कर सकते।
क्लियर है बंटी? हो गया पढ़ के? सबका पढ़ के हो गया? ठीक, ठीक है। देखो इसका जो इसमें एक ग्राफ है, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे दिस एडिशनल एनर्जी, एक मिनट क्या है, हाँ, okay, activation energy, then note the progress of the reaction. The progress of the reaction can studied in a graph with energy of the reacting system. हम किसी भी रिएक्शन